अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और उम्मीद है कि आप सबकी जो है स्टडी अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम भी आप लोग के जो है वो अच्छे से चल रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। व्हाट इज़ प्लेटलेट्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इनसाइड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो है डायमीटर क्या है, प्लेटलेट्स की जो है शेप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स के हवाले से आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने जो है प्लेटलेट्स के हवाले से सीखना है तो आपने जो है वीडियो को पूरा वॉच करना है। कोई भी पार्ट या कोई भी पॉइंट आपने स्किप मिस नहीं करना। मेक श्योर टू वॉच विथ फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट प्लेटलेट्स। ओके, अच्छा, अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों प्लेटलेट जो है ये हमारे पास स्मॉल डिस्क्स होते हैं। ठीक है, डिस्क किसे कहते हैं, डिस्क मतलब जैसे सीडीज होती है, डीवीडी रोम की जो सीडीज होती है। तो प्लेटलेट्स जो है ये हमारे पास स्मॉल डिस्क शेप होते हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर। ठीक है, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं था और प्लेटलेट्स में भी नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस वाइट ब्लड सेल में होता है। ठीक हो गया, ये बात याद रखें। अच्छा, अब ये जो प्लेटलेट्स के अंदर ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो जो प्लेटलेट्स का जो साइटोप्लाज्म है, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है दोस्तों, ये बेसिकली हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में और क्लॉटिंग की प्रोसेस को कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस वो प्रोसेस है दोस्तों जिसमें ब्लीडिंग की स्टॉपेज होती है, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हीमोस्टेसिस। और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में किसका रोल होता है, प्लेटलेट्स का। ठीक हो गया। अब दोस्तों ये जो प्लेटलेट्स है ये कैसे जो है ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, हमेशा याद रखो जब भी हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी। ठीक है, अब कैसे जो है ये प्लेटलेट जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, उसकी स्टॉपेज कैसी होती है। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होती है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है दोस्तों, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन। अब दोस्तों ये जो थ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन। और ये जो फिब्रिन स्ट्रैंड्स है, ठीक है, ये पहले लूज़ होंगे, बाद में जो है ये थोड़े डेंस और टाइट हो जाते हैं फिब्रिन स्ट्रैंड्स। जब ये फिब्रिन स्ट्रैंड जो है ये टाइट होंगे, डेंस होंगे, तो हमारे पास जो है एक मैश वर्क बनेगा क्लॉट का। ये जो मैश वर्क बनेगा क्लॉट का ना, ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उंगली पे जो है वो इंजर हो गई, ठीक है, मतलब इंजरी हो गई, कट हो गई आपकी उंगली। अब क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा। अभी जो ब्लीडिंग होगी ना, ब्लीडिंग की वजह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर वो एक्टिवेट होंगे। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये फिर आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों आपके पास ये जो कट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कट लगा हुआ है, यहाँ से जो है खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। अब आपको पता है कि ब्लड जो है, ब्लड में प्लेटलेट्स जो है वो तैरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं प्लेटलेट्स ना ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में। तो इस कट के थ्रू जो भी प्लेटलेट जो है वो यहाँ से पास होगा ना, मतलब यहाँ पे कट है और यहाँ से जो है प्लेटलेट गुजर रहा है, तो जो भी प्लेटलेट जो है वो यहाँ से कट से गुजरेगा तो वो इस कट के साथ जो है प्लेटलेट्स अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्लेटलेट जो है वो इस कट के साथ अटैच होगा तो ये जो ब्लड वेसल है थोड़ा सा वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी जो है माइल्ड ब्लीडिंग जो है, ये स्लाइट ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होती रहेगी। अब क्या होगा, ये जो प्लेटलेट यहाँ पे अटैच हुआ है, ये प्लेटलेट जो है ये मज़ीद ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा ना कि वो जो केमिकल है वो मज़ीद प्लेटलेट्स को इस इंजर एरिया पे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो मज़ीद प्लेटलेट्स आएंगे ना वो भी इस इंजर एरिया के साथ अटैच होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है आखिर में एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है, ठीक है, बड़ा सा। तो वो इसको जब ढेर सारे जो है प्लेटलेट्स कट पोर्शन पे जो है वो अटैच हो जाए, इसको जो है कहते हैं प्लेटलेट प्लग। दिस इज़ कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। ओके, प्लेटलेट प्लग बनने के बाद क्या होता है दोस्तों,
ये जो प्लेटलेट है ना, ये फिब्रिन स्ट्रैंड का जो किस्सा मैंने आपको बताया, ठीक है, जो प्रोसेस था कि फिब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हुआ फिब्रिन में, ठीक है, और फिर फिब्रिन स्ट्रैंड जो है उन्होंने मैशवर्क बनाया ब्लड क्लॉट का। तो ये जो फिब्रिन स्ट्रैंड्स है ये भी इन प्लेटलेट्स के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास जो है एक मैशवर्क ऑफ ब्लड क्लॉट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू फिब्रिन स्ट्रैंड्स। ओके, तो इस तरह से जो है दोस्तों हमारे पास जो ये ब्लीडिंग होती है ये ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जो इंजर एरिया था वो मुकम्मल क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इंजर वेसल जो था वो प्लग हो जाएगा और मैशवर्क ऑफ क्लॉट बनेगा और ब्लीडिंग विल स्टॉप। तो ये हमारे पास जो है हीमोस्टेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। ये जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है ना, ये फिर मतलब अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है डिटेल में अगर हम लोग देखें, लेकिन मैंने जैसा आप लोगों का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इस हवाले से वो मैं बनाना चाह रहा था, वो मैंने बना लिया, ठीक है। अगर आप जो है हीमोस्टेसिस की प्रोसेस को डिटेल में जानना चाहो तो उसमें जो है फिर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक पाथवे होता है हीमोस्टेसिस में, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, दोनों में जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होती है। इंट्रिंसिक में जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है ऐसी किसी सब्सटेंस से बनता है जो कि विद इन द बॉडी या विद इन द ब्लड मौजूद होता है, ठीक है, उसको जो है इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। अगर हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है अगर वो हमारे पास किसी ऐसे सब्सटेंस से बनता है जो कि ब्लड से बाहर जो सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उस पाथवे को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो दोनों पाथवे में क्या चीज़ फॉर्म हुआ, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, and it will convert prothrombin into thrombin, and then thrombin will convert fibrinogen into fibrin, and fibrin loose strands will form which will later condense to form a stable meshwork of blood clot, and that blood clot will stop bleeding and block the injured blood vessel। तो ये था हमारे पास जो है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस, और आपको जो है प्लेटलेट्स के हवाले से भी आई होप समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।